सुमन जी भैया। आज मेरी बहना रानी की इच्छा है इस जंगल में जाकर के शिकार खेलेगी, आखेट करेगी। अरे सुमन, तू एक शेर की बहन है, अगर तेरी इच्छा है तो इतना भाई तेजा तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। और आखेट करने जाने से पहले ये संभाल पिस्तौल और पकड़, जंगल का मामला है, शेर बाघ ही मिलेंगे, कोई खतरा देखना बहन, गोली चला देना। ठीक है भैया। और समय को विशेष तौर से ध्यान देना और समय से गुफा वापस आ जाना। लेकिन जाने से पहले सुमन, अब तू बच्ची नहीं रही, अब तू सियानी हो गई है। मैं तुझे एक नसीहत देना चाहता हूँ। कौन सी नसीहत भैया? सुमन, हाँ। यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद तेरे यह कदम कहीं कोई ऐसे गंदे कीचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि जिन गंदे कीचड़ों की छींटे तेरे भाई तेजा के मस्तक के कलंग का टीका बने। नहीं नहीं भैया, ऐसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, आप इसकी चिंता ना करें। जाओ सुमन, बात दिलो दिमाग में रखना और समय से वापस आ जाना। अच्छा, नमस्ते भैया जी। जाओ। सुमन सयानी हो गई है, सुमन सयानी हो गई है। अब हमें कोई अच्छा सा लड़का खोज करके इसके हाथ पीले करके इसे इसके पिया के घर भेज देना चाहिए। अब मैं चल रहा हूँ, किसी लड़के की तलाश कर रहा हूँ, इसके आने के इंतजार। आज हमारा बेटा अरमान 18 साल का हो गया है। इसे ये नहीं मालूम कि हमारे पिताजी को जंगल में लकड़ी काटने जाना है। उसके बाद जो लकड़ियाँ काटते हैं उसे बाजार में ले जाके बेचता हूँ, तो उससे हमारे घर का दाल रोटी का सहारा होता है। ये सारा दिन बच्चों के साथ खेलती रहता है, घूमते रहता है। इसे ये नहीं मालूम कि हमारे बाबूजी को लकड़ी काटे जंगल में जाना है। आज हम अपने बेटे अरमान का इंतजार करेंगे, उसे डांटेंगे और फटकारेंगे, फिर उसके बाद जाते हैं जंगल में फिर लकड़ी काट। पिताजी, क्या बात है, आप इतना बेचैन हो? बेटा, जब उसका लड़का हमारी बराबर का जिसका बेटा हो जाए और वो सारा दिन बच्चों के साथ खेलते रहे या घूमता रहे और उसका बाप जंगल में लकड़ी काट के बाजार में बेचे और जो पैसे मिलते हैं उससे रोटी दाल का सहारा होता है। और बेटा, तुम सारा दिन बच्चों के साथ खेलती रहते हो, अब खेलने की उम्र नहीं है बेटा। पिताजी, मैं भी सोचता हूँ कि आपके बराबर को हो गया हूँ, तो पिताजी मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि आपके कामों में थोड़ा हाथ बटाना। और पिताजी, आज के बाद आप लकड़ी काटने नहीं जाएंगे। और बहुत ही है किया अब नहीं काम कीजिए, बहुत ही है किया अब नहीं काम कीजिए। बहुत है किया अब नहीं काम कीजिए, बहुत है किया अब नहीं काम कीजिए।
पिताजी, अब आपकी उम्र काम करने के लायक नहीं है। बेटा, हम गुस्से में तुम्हें यही सोच रहे थे कि हमारा बेटा सयाना हो गया है, कोई सारा दिन घूमते रहता है। अब आप बेटा, तुमने हमारे दिल की बात कह ही डाली है, तो सुनिए बेटा। और इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, यही खानदानी हमारा है पेशा। लकड़हार की खेती लकड़ी है बेटा, लकड़हार की खेती लकड़ी है बेटा, जो लकड़ी को भूले लकड़हार कहे। बेटा, जी पिताजी। हम लकड़हारों की खेती लकड़ी होती है बेटा, हम उसी से अपना सारा कारोबार चलाते हैं बेटा। हाँ पिताजी, लेकिन पिताजी, क्या बात है बेटा? और लकड़ियों का धंधा है करके तुम पाले, लकड़ियों का धंधा है करके तुम पाले, और पिताजी तुम्हें अब मैं बिठा कर खिलाओ। लकड़ियों का धंधा करके हो पाले, पिताजी तुम्हें अब मैं बिठा कर खिलाओ। पिताजी, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे बहुत ही काम करके और बहुत मेहनत करके पिताजी आज मुझे इतना बड़ा सयाना कर दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है पिताजी कि आपकी उम्र काम करने के लायक रही है नहीं, तो पिताजी क्यों ना आपके कामों में हाथ बटाए हों। बेटा, तुमने ठीक ही सोचा है। ये लो बेटा कुल्हाड़ी, थोड़ा जंगल में जाना बेटा, तो होशियार होके जाना, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं बेटा। ठीक है पिताजी। सदा खुशहाल रहो बेटा। महाराज, मुझे इसी दिन का इंतजार था, इसलिए अब तुम्हारा बेटा सयाना हो गया है। मैं इसे रात दरबार में लेके आऊंगा, फिर मैं तुमसे इनाम लूंगा। अब मुझे रात दरबार चलना चाहिए। तेजा सिंह की बहन, मेरा नाम सुमन है। आज मैं अपने भैया से इजाजत लेकर के जा रही हूँ जंगल की तरफ शिकार खेलने, लेकिन ऐसे चलने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कुछ गुनगुनाती हूँ, उसके बाद जंगल की तरफ चलती हूँ। अरे नदी के तीरे तीरे अरे नदी के